नमस्कार, सुप्रभात। हमारे चैनल शिक्षा परीक्षा में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे सार संग्रह के सेट नंबर 28 के क्वेश्चन को। ये सारे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि हम आपके लिए सार संग्रह से कलेक्ट करके लाए हैं आपके लिए। तो देखिए सार संग्रह के सेट नंबर 28 का पहला क्वेश्चन। पूरे क्वेश्चन की जानकारी के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें। बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपको इंटरेस्टेड लगेंगे, आपके एग्जाम में भी आपको बहुत हेल्प करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। भारत की राजभाषा क्या है? भारत की राजभाषा क्या है? हिंदी। क्या है? हिंदी। राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 होती है। भारत में मतदाता होने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है? भारत में मतदाता होने के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष है। भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य कितने हैं? भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य 11 हैं। कितने हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। एक राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? एक राज्य की मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल। जो सदस्य भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं वे क्या होते हैं? वे क्या होते हैं? संसद। क्या होते हैं? संसद। मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है न्यायाधीशों की संख्या? 33 होती है। कितनी होती है? 33। आगे है आपका क्वेश्चन। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। भारत में रेलवे जोनों की संख्या कितनी है? भारत में रेलवे जोनों की संख्या कितनी है? आपका आंसर होगा यहाँ पे 18। भारत में कुल 18 रेलवे जोनों की संख्या है। कोचीन बंदरगाह कहाँ अवस्थित है? कोचीन बंदरगाह पश्चिमी तट पर अवस्थित है। देखिए हम आपको बता दें एक चीज़ और कि भारत में जो रेलवे जोन है ना उसका पोस्ट हमने अपने फेसबुक पेज पर डाला हुआ है, तो आप वहाँ से जाकर पता कर सकते हैं कि कौन कौन से जोन कहाँ कहाँ हैं। ठीक है, आगे देखिए। आगे क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म 1869 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, गुजरात के पोरबंदर में, है ना। आगे है, रोजगार समाचार कहाँ से प्रकाशित होता है? रोजगार समाचार दिल्ली से प्रकाशित होता है। कहाँ से? दिल्ली से। गाइड पुस्तक के लेखक कौन है? क्वेश्चन है आपका कि गाइड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका जो आंसर होगा वह है R.K. नारायण। R.K. नारायण। आगे क्वेश्चन है कि समझौता एक्सप्रेस किन देशों के बीच चलती है? समझौता एक्सप्रेस भारत एवं पाकिस्तान देश के बीच चलती है। किसके? भारत एवं पाकिस्तान। छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी कहाँ है? छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी है रायपुर। कहाँ है? रायपुर। बिहार के सीमावर्ती राज्यों की संख्या कितनी है? बिहार के सीमावर्ती राज्यों की संख्या है 3। कितनी है? 3 है, याद रखिएगा। आगे है, बिहार के अधिकांश भाग किस मिट्टी से आच्छादित हैं? बिहार के अधिकांश भाग कछारी मिट्टी से आच्छादित है। कितने? कछारी मिट्टी। आगे है कि गंडक किसकी सहायक नदी है? देखिए जो गंडक है ना, ये गंगा नदी की सहायक नदी है। गंडक, कोसी, गंडक, ये सब जो है गंगा नदी की सहायक नदियां हैं। आगे देखिए कि क्या है क्वेश्चन कि किस शहर में पहला इस्पात कारखाना स्थापित हुआ? किस शहर में पहला इस्पात कारखाना स्थापित हुआ था? जमशेदपुर में। किसमें? जमशेदपुर। भारत में रबर उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? देखिए रबर उत्पादन में अग्रणी राज्य है केरल। कौन है? केरल। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई? पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में। 1761 ईस्वी में हुई थी। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की राजधानी कहाँ है? चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की राजधानी है पाटलिपुत्र। क्या है? पाटलिपुत्र, हमारा पटना। भारत के लौह पुरुष के रूप में किसको जाना जाता है? भारत के लौह पुरुष के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। किनको? सरदार वल्लभ भाई पटेल। विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया? विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया? सुल्तान महमूद ने। किसने? सुल्तान महमूद ने। आगे है क्वेश्चन आपका, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति जी की पूजा करते थे। किसकी? पशुपति की। आदिमानव ने सर्वप्रथम क्या सीखा? आदिमानव ने सर्वप्रथम आग जलाना सीखा। मुगल वंश की स्थापना कब हुई? मुगल वंश की स्थापना 1526 ईस्वी में हुई थी। कब? 1526 ईस्वी में।
कमेंट में बताएं किसने स्थापना की थी। आगे देखिए क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कपिलवस्तु कहाँ स्थित है? गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कपिलवस्तु नेपाल में स्थित है। कहाँ? नेपाल में। अशोक किनके पुत्र थे? अशोक बिंदुसार के पुत्र थे। किसके? बिंदुसार के। विख्यात लेखक प्रेमचंद्र का मूल नाम क्या था? विख्यात लेखक प्रेमचंद्र के का मूल नाम क्या था? धनपत राय था। क्या था? धनपत राय। सारे जहां से अच्छा गीत किसने लिखा है? सारे जहां से अच्छा गीत इकबाल ने लिखा है। किसने? इकबाल। रिचर स्केल से किसको मापा जाता है? रिचर स्केल से भूकंप की तीव्रता को नापा जाता है। किसको? भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो हम आपको बता दें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी, व्योमोश चंद्र बनर्जी थे। ठीक है। और स्थापना किसने की थी? A.O. ह्यूम ने। और द्वितीय स्थापक कौन कहलाते हैं आपके? SN बनर्जी। ठीक है, याद रहेगा। तो आगे देखिए क्वेश्चन, कौन अम्लीय वर्षा पैदा करती है? कौन अम्लीय वर्षा पैदा करती है? सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड जो है अम्लीय वर्षा पैदा करती हैं। भूप्रपट्टी पर सर्वाधिक उपलब्ध अधातु कौन है? भूप्रपट्टी पर सर्वाधिक उपलब्ध अधातु सिलिकॉन है। कौन से हैं? सिलिकॉन। किसकी उत्पादन में वृद्धि को श्वेत क्रांति कहते हैं? दूध के उत्पादन में। दूध के उत्पादन की वृद्धि को क्या कहते हैं? श्वेत क्रांति के नाम से जाना जाता है। हमने क्रांति, जितनी भी सारी क्रांतियाँ हुई थी भारत में, उसके बारे में भी हमने चर्चा किया हुआ है हमारे फेसबुक पेज से और यूट्यूब से। आप उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आगे है यहाँ पे, विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन B1 की कमी से बेरी होता है। कौन सा? बेरी। हैजे के रोगाणुओं को कौन फैलाता है? हैजे के रोगाणुओं को घरेलू मक्खी फैलाती हैं। कौन? घरेलू मक्खी। आलू का कौन सा भाग खाया जाता है? क्वेश्चन है कि आपका कि आलू का कौन सा भाग खाया जाता है? तो तना जो है आलू का भाग खाया जाता है, तना। कोशिका की अवधारणा किसने की? कोशिका की अवधारणा रॉबर्ट हुक ने की थी। पहली बार सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। डेड कोशिका की खोज की थी, है ना, मृत कोशिका की। जख्मों के शीघ्र भरने में सहायक होने वाले विटामिन का नाम क्या है? जख्मों को शीघ्र भरने में सहायक होने वाले विटामिन का नाम है विटामिन C। क्या है? विटामिन C। सुप्तावस्था में मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है? सुप्तावस्था में मनुष्य का रक्तचाप गिर जाता है। क्या होता है? गिर जाता है। मांसपेशियों में मुख्यतः कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? मांसपेशियों में मुख्यतः मायोसिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मायोसिन। एक लड़का अपने पिता से विरासत में कौन सा गुणसूत्र प्राप्त करता है? एक लड़का विरासत में अपने पिता से 22+Y क्रोमोसोम, 22+Y गुणसूत्र। हम आपको बता दें, अगर यहाँ पे X होता तो वो लड़की के लिए होता और एक लड़के के लिए यहाँ पे Y होता है, Y क्रोमोसोम होता है। ठीक है। आगे है, कौन सा लाभदायक कृमि है? तो केचुआ। केचुआ को हम लाभदायक कृमि कहते हैं, किसानों का मित्र कहते हैं, क्योंकि ये जो है फर्टिलाइजेशन क्षमता इंक्रीज कर देते हैं मिट्टी की। आगे है, मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि स्वामी ग्रंथि कहलाती है? मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि है जो स्वामी ग्रंथि कहलाती है? पिट्यूटरी ग्रंथ। पिट्यूटरी ग्रंथि जो है स्वामी ग्रंथि कहलाती है। मास्टर ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड इज नोन एज अ मास्टर ग्लैंड। ओके। नेक्स्ट है, कौन सा भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? कौन सा भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? मोर है। कौन है? मोर। एक अश्व शक्ति किसके समान है? एक अश्व शक्ति 746 वोल्ट के समान है। 746 वोल्ट। बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया? बिजली के बल्ब का आविष्कार थॉमस अल्वा एडिशन। ओके। किसने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत खोजा है? किसने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत खोजा है? न्यूटन ने, है ना। हम लोग बोलते रहते हैं ना, न्यूटन के ऊपर अगर पेड़ गिर जाता तो ज़्यादा ठीक रहता। आगे देखिए, रेडियोधर्मिता की खोज किस वैज्ञानिक ने की? रेडियोधर्मिता की खोज हेनरी बैक्यूरेल ने की है। किसने? हेनरी बैक्यूरेल। एक तत्व के समस्थानिक में क्या होते हैं? एक तत्व के समस्थानिक में प्रोटॉन की संख्या समान होती है। किसकी? प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है? कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है? तो वह है पेट्रोलियम। क्या है? पेट्रोलियम। आगे है क्वेश्चन, प्रथम अंतरिक्ष यान किस देश ने भेजा था?
प्रथम अंतरिक्ष यान सोवियत संघ ने भेजा था? किस संघ ने? सोवियत। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? भारतीय महिला कल्पना चावला थी। कौन थी? कल्पना चावला। ध्वनि की गति सर्वाधिक किसमें होती है? ध्वनि की गति सर्वाधिक ठोस में होती है। किसमें? ठोस में। कौन सा पदार्थ केवल एक तत्व से निर्मित होता है? कौन सा पदार्थ एक तत्व से निर्मित होता है? हीरा। हीरा जो है कार्बन से निर्मित होता है। कौन सबसे लचकदार होता है? सबसे लचकदार रबर। ठीक है। रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण पद्धति का उपयोग किसकी आयु निर्धारण के लिए किया जाता है? जीवाश्म। जीवाश्म के निर्धारण के लिए किया जाता है। फॉसिल्स फ्यूल। ठीक है, फॉसिल्स के लिए। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रति वर्ष 28 फरवरी को मनाया जाता है। परिशुद्ध शून्य किसके समान होता है? परिशुद्ध शून्य -273.15 डिग्री सेल्सियस के समान होता है। ठीक है, 273.15 डिग्री सेल्सियस के समान होता है। बिजली के बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? बिजली के बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है। किसका? टंगस्टन का। जंगरोधी इस्पात का निर्माण किस धातु में लोहा मिलाकर किया जाता है? तो इसका आंसर होगा निकेल। ठीक है। आगे कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड है। क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका फॉर्मूला क्या होगा? NaOH। क्या है? NaOH। आगे है दिन के समय वृक्ष कौन सी गैस का उत्सर्जन करते हैं? तो दिन के समय ऑक्सीजन गैस का उत्सर्जन करते हैं। कौन प्रोटीन का समृद्धित्व स्रोत है? प्रोटीन का समृद्धित्व स्रोत है सोयाबीन। क्या है? सोयाबीन। तापमापी में पारा क्यों प्रयोग किया जाता है? तापमापी में पारा गर्म होने पर अधिक फैलता है, इसलिए प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? गर्म होने पे वो अधिक फैलता है, इसलिए तापमापी यानी कि टेम्परेचर नापने में हम यूज़ करते हैं थर्मामीटर, है ना। आगे देखिए, सूर्य मूल रूप से किससे बना है? सूर्य मूल रूप से हाइड्रोजन से बना है। किसके? हाइड्रोजन से। बिग बैंग सिद्धांत किसकी व्याख्या करता है? बिग बैंग सिद्धांत ब्रह्मांड के उद्भव का व्याख्या करता है। हमारा जो ब्रह्मांड बना है ना, उसके उद्गम का जो व्याख्या करता है बिग बैंग थ्योरी। कौन सी रंग सूर्य के वर्ण क्रम में नहीं आती है? कौन सा रंग है जो सूर्य के वर्ण क्रम में नहीं आता है? अवरक्त। अवरक्त। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, कौन सी गैस पृथ्वी को सूर्य की पराबैंगनी किरणों से बचाती है? तो ये है ओजोन। ओजोन गैस, ओजोन लेयर जो है हमारे पृथ्वी को पराबैंगनी किरणों से बचाती है। तो इसी के साथ ये हमारे सेट नंबर 28 के क्वेश्चंस कंप्लीट हुए हैं, जो कि सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और आशा है कि आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और आपको हेल्प करेंगे आपके एग्जाम के लिए। ऐसी ही वीडियो की जानकारी के लिए हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू।